भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अगली कड़ी में नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है और सरकार की उत्तर पूर्व नीति इस क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के लिए उसके प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है। सरकार ने अपनी उत्तर पूर्व नीति के माध्यम से आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पिछले 9 वर्षों में दिल्ली अब खुद प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित दौरे के माध्यम से उत्तर पूर्व के दरवाजे पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और विश्व के बाकी हिस्सों के लिए उत्तर पूर्व संस्कृति के एक दूत बन गए हैं। पिछले 9 वर्षों में उत्तर पूर्व में आर्थिक विकास के लिए विशेष निवेश किया गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। साल 2017 से 2023 की अवधि में उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के तहत 145 परियोजनाओं के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं साल 2014 से 22 की अवधि के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 15,867.01 करोड़ रुपए की 1,350 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय बजट 2022 से 23 के एक हिस्से के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पहल की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य विशेष प्रभाव वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के माध्यम से इस क्षेत्र का तीव्र और समग्र विकास करना है। कई दशकों से कनेक्टिविटी की कमी और खराब बुनियादी ढांचा इस क्षेत्र के अलगाव का मुख्य कारण बना हुआ था। पिछले 9 वर्षों में लंबे समय से लंबित अनगिनत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया गया। इनमें प्रतिष्ठित परियोजनाएं जैसे कि बोगीबिल पुल, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा के 16 साल बाद 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। रेलवे नेटवर्क का विस्तार, क्षेत्र में नए हवाई अड्डों का परिचालन के साथ ही उत्तर पूर्व के पहले एम्स सहित नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना शामिल है। बेहतर कनेक्टिविटी के प्रभाव को इस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के रूप में देखा जा सकता है। उत्तर पूर्व ने दशकों तक आंतरिक सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना किया था। मोदी सरकार के उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण उत्तर पूर्व में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साल 2014 के बाद से चरमपंथी घटनाओं और इसके चलते सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौत में भारी कमी आई है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से क्षेत्र में शांति और हिंसा में कमी आई है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में एफएसपा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के दायरे को कम करने का रास्ता दिखाया है। इस क्षेत्र में राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित विवाद एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है, लेकिन मोदी सरकार के सक्रिय प्रयासों से कई दशकों से चले आ रहे विवादों का समाधान अब स्थायी रूप से होने लगा है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने राज्यों की साझा सीमा पर दशकों पुराने विवाद के समाधान को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बांस को घास घोषित करने के ऐतिहासिक निर्णय और राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत ने इस क्षेत्र में बांस आधारित उत्पादों के उत्पादन को एक नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर जैविक खेती को बढ़ावा देने और विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने को लेकर सिक्किम की सफलता को रेखांकित किया है। भारत की कहानी में हाशिए पर होने के बाद उत्तर पूर्व अब तेजी से देश के विकास इंजनों में से एक बन रहा है। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।